देखिए पहला सवाल है, कह रहे कि बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को देशरत्न के नाम से जाना जाता है? तो देशरत्न के नाम से साथियों किनको जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, और ये साथियों बिहार के ही थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि वेल्थ ऑफ नेशंस इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो एडम स्मिथ आप लोग याद रखेंगे इस पुस्तक के लेखक थे। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहां पर स्थित है? अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको गुजरात का अहमदाबाद लगा देना है, गुजरात भी ऑप्शन में हो सकता है। उसके बाद देखिए कहने के साथियों भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है, आंसर आपका बी होगा। और बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मुझे बताइए? तो शेखपुरा की अगर बात करते हैं, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या साथियों है, इस बिहार का जिला है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। कह रहे कि HTTP की फुल फॉर्म जो होती है उसमें पी की अगर बात करें तो पी की फुल फॉर्म क्या होती है मुझे बताइए? देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो पी की फुल फॉर्म क्या होगी? मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल, इसलिए आंसर आपका बी है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कह रहे कि पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों कहां पर स्थित है मुझे बताइए? तो अगर यहां पर अगर बात करें वारंगल में स्थित है, तो बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये कब मनाया जाता है? तो ये साथियों 3 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सभी के सभी सवाल आपके एक्सपेक्टेड लिए साथियों जो आपके एग्जाम में आएंगे। कह रहे कि लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी इस पुस्तक के लेखक की अगर बात करें तो रस्किन बॉन्ड है। कौन है साहब? तो इसको याद रखेंगे इस पुस्तक को, रस्किन बॉन्ड इसके लेखक है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ ये कहां पर स्थित है? तो इसकी अगर बात करें साथियों कहां पर स्थित है, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। तो ये साथियों चंपारण में स्थित है। चंपारण आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? साथियों मुझे बताइए बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइएगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में तो बेगम हजरत महल ने किया था, आंसर आपका भी होगा। कह रहे कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो यहाँ पर आपका जवाब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, सवाल आपको एक बार और पढ़ना है और उसका जवाब आपको एक बार और पढ़ना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट क्या साथियों जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में है, ये बात आपको याद रखना है। अनुच्छेद 112 में। क्या अनुच्छेद 112 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 की जब हम बात करते हैं तो इसके अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है साथियों, बिल्कुल सही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहे कि ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो मैं कहूंगा साथियों समताप मंडल आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कह रहे कि जो जुलू जनजाति है ये किस देश में निवास करती है? तो जुलू जनजाति की अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका में। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों जुलू जनजाति ये दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? तो ये तो नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर साथियों? नई दिल्ली में स्थित है। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए तो आपको याद रखना है ओदंतपुरी महावीर की स्थापना तो गोपाल प्रथम के द्वारा की गई थी। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर्थिक शब्दावली यानी कि NSDL की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है एक बार मुझे बताइए। देखिए नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट नहीं है, नेशनल स्टॉक भी नहीं है, नेशनल शेयर्स भी नहीं है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ये NSDL की फुल फॉर्म हो जाएगी। आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारत के कौन से राज्य से हुआ था? तो इसका आरंभ तो साथियों केरल राज्य से हुआ था। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी की अगर बात करें ये पंजाब में की जाती है, पंजाब की एक प्रसिद्ध कढ़ाई है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हा की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ही तो साथियों संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये आप सभी लोगों को याद रखना, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों में आपको तो लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हो गई थी? तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और उसी के विरोध में साथियों इनके ऊपर लाठी लगी थी साथियों सर के ऊपर, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता, ये तो मैं भी कई बार बता चुका हूं। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सदन का निम्न नहीं बल्कि साथियों ये उच्च सदन होता है, ये गलत हो जाएगा। ये लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय नहीं, लोकसभा की तरह नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं साथियों 6 वर्ष का होता है। मैं कहूंगा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। अब यही सही है तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए कह रहे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बोर्नियो, जावा, सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप के द्वीप हैं, तो ये अगर बात करें इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर है कह रहे सतलुज काली नदियों, मतलब सतलुज नदी काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है साथियों, आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, क्या इसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है, मैं कहूँगा बिल्कुल सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमायूं हिमालय ही कहा जाता है, ये बात आपको याद करते हैं। अगले नंबर की सवाल की कह रहे नागालैंड की राजधानी क्या है, तो कोहिमा जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिनका आंसर है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में जीएसटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही, तो जीएसटी की अच्छा इस जीएसटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए, देखिए जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड यहाँ पर एंड नहीं लिखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन उसमें एस की फुल फॉर्म पता क्या होती है, स्टैचुरू नहीं होती, स्पेशल नहीं होती, सिस्टमेटिक नहीं होती, स्टेट होती है, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये एस जीएसटी की फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए शोगात्सु निम्नलिखित में से किस देश का नववर्ष है, नववर्ष त्यौहार है, तो अगर बात करते हैं कहाँ का, जापान का, मैं कहूँगा बिल्कुल सातु जापान आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अच्छा जापान की राजधानी क्या है ना, जापान की राजधानी क्या है, ये आप लोग एक बार मुझे कमेंट में लिखकर बताइए जरा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नीचे 4 स्थान दिए गए बिल्कुल, जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है और एक अलग है, तो अलग वाले को साथियों आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए अगर बात करते हैं बिहू कहाँ का है, तो ये साथियों एक तरीके से नृत्य असम का है, भांगड़ा नृत्य पंजाब का है, गरबा नृत्य गुजरात का है, लेकिन कथक की अगर बात करें तो ये तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है, उत्तर भारत में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होना चाहिए, तो ये एक तरीके से अलग है, गलत है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान, इसके बारे में आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए एलिफेंटा की गुफाओं की अगर बात करें तो ये तो महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ पर साथियों, ये महाराष्ट्र में स्थित है ना। उसके अलावा सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सूर्य मंदिर ओडिशा, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ये सही है, तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है, मुझे बता दीजिए, तो इस पुस्तक के लेखक तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन है, ये आप लोग याद रखेंगे साथों, इस पुस्तक का नाम इंडियन फिलॉसफी पुस्तक है और इनके लेखक का नाम एस राधा कृष्णन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे के अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक साथियों आर्थर स्मिथ है, इनका नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ, और ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है। विश्व तपेदिक दिवस साथियों कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या 24 मार्च को मनाया जाता है, मैं कहूँगा बिल्कुल 24 मार्च को ही विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे के बिहार का कौन सा शहर केले के शहर के नाम से मशहूर है, हाजीपुर, पटना, भागलपुर, दरभंगा, तो मैं कहूंगा हाजीपुर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बिहार में जो हाजीपुर है ये शहर केले के शहर के नाम से जाना जाता है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम मुझे बता दीजिए, तो इनका नाम अरुंधति राय था और ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना साथियों कब हुई थी, तो 28 जून 1919 में ही साथियों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो साथियों ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। सही युग्म का साथियों आपको यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो ये साथियों कहाँ पर, देहरादून में नहीं है, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है ना, कहाँ पर है साथियों, ये हिमाचल प्रदेश में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, सलेम में नहीं बल्कि ये साथियों तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में साथियों ये है, आप लोग याद रखेंगे। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, बिल्कुल सही साथियों जोधपुर में है, तो सही युग्म कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला है। उसके अलावा साथियों ये उत्तर प्रदेश में है, औषधि अनुसंधान संस्थान यूपी में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आंसर आपका क्या होगा। निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, तो किसकी बात चल रही है, कोच्चि की बात चल रही है, कोच्चि को ही द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है भारतीय सिनेमा का जनक, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, एक ब्लॉटिंग पेपर जो है ना वो स्याही कैसे सोखता है, स्याही सूखा करके नहीं, ये कैपिलरी क्रिया की वजह से, कोशिका क्रिया की वजह से, केशिकत्व साथियों ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, मैं कहूंगा एक्स किरणें जो है ना ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता को क्या कहा जाता है। तो इसको साथियों तन्यता कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर करके किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होता है। तो ये साथियों प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों, उस जर्मन रासायनिक का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों के त्रिकों में समूहबद्ध किया था, है ना, त्रिकों में समूहबद्ध किया था। तो ये काम किसने किया था साथियों, ये काम जो किया था वो जोहान वोल्फगंग डोबेराइनर ने किया था। डोबेराइनर अगर आप नाम याद रखेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, है ना। पूरा नाम थोड़ी ना याद रख पाएंगे, जोहान वोल्फगंग डोबेराइनर, डोबेराइनर याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखिए, गैर आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं। तो जो जीन होते हैं ना साथियों, जीन यही तो आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं। उसके बाद देखिए तलवार जैसी चोंचे वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है, इसमें मुझे बताइए। तो यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है ना, या इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। तो ये बात सही है साथियों, ये एक तरीके से अगर बात करें इसकी चोंच इसके शरीर से शरीर से लंबी होती है, इसलिए आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंश अणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो कितने प्रतिरूप साथियों, 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को कहा जाता है। पता साथियों क्या कहा जाता है, बीजंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजंड कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखें। कह रहे कि जब कभी हम इंटरनेट खोलते हैं तो हमें www नजर आता है, ये www की फुल फॉर्म क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है, ये आप लोग याद रखेंगे, आपको हो सकता हो पहले से पता हो। उसके बाद देखिए नवलखा पैलेस, ये बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये मधुबनी में है, पूर्णिया में है, रोहतास में है, कैमूर में है। मैं कहूंगा साथियों नवलखा पैलेस ये बिहार में है, लेकिन बिहार के कहां पर है, तो मधुबनी में है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। तो क्या आपका जवाब हो सकता है साथियों जयसिंह। आपके इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, यानी कि किस राजा को, जयसिंह को औरंगजेब ने छत्रपति महाराज शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये साथियों 1867 में की गई थी, आपको याद रखना है ना। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आंसर आपका डी होगा। यानी कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय साथियों पता, रैमजे मैकडोनल्ड की अगर बात करें तो उस समय साथियों लंदन में आयोजित पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड थे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की एकल प्रणाली संरचना का प्रावधान किया गया है, या साथियों संघीय। मैं कहूंगा संघीय आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखिए करके भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है। तो अगर बात करते हैं साथियों क्या नहीं है, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की पात्रता के संबंध में, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना चाहिए, बिल्कुल साथियों। अगर राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्ह होना चाहिए, जरूरी नहीं है। उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन सी बात गलत है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाली बात गलत है। गलत है साथियों, तो यही आपका क्या होगा, यही आपके इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, श्रीलंका भारत से, है ना, क्या लिखा हुआ है साथियों, श्रीलंका भारत से पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत होता है, या केवल पाक जलडमरूमध्य। यानी कि आपके सवाल का आंसर क्या हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है श्रीलंका जो है ना, ये भारत से पाक जलडमरूमध्य के द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत होता है और मन्नार की खाड़ी से भी होता है, इसलिए आपके सवाल का सबसे सटीक जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर साथ, तो इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। कह रहे कि झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म साथियों सुमेलित नहीं है, बस इतनी सी बात आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए तो कोलेरू झील क्या आंध्र प्रदेश में है ना। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बस इतनी सी बात। देखिए कोलेरू झील की अगर बात करें ये आंध्र प्रदेश में स्थित है साथियों, महाराष्ट्र में स्थित है ना, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित नहीं। उसके अलावा सुल्तानपुर झील हरियाणा में है, चिल्का झील ओडिशा में ही है, लोकटक झील मणिपुर में ही है। तो कुल मिला के कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं है, और यही आपका आंसर
हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों आपका पता क्या आएगा, मांग की लोच, ये आपका ये कुछ नहीं है, मांग की लोच आपका आ जाएगा। यानी कि किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित, है ना, मांग की कीमत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मांग की कीमत लोच कहा जाता है। मांग की कीमत लोच आपका आंसर हो जाएगा। जनगणना का आयोजन कब किया गया था, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले जनगणना का आयोजन सातों 1872 में किया गया था। आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना यानी कि शोभना नारायण ये किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो ये साथियों एक तरीके से कथक से संबंधित है। कथक आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है, तो वो कपड़ा साथियों खादी का कपड़ा है। खादी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों इंडिया विंस फ्रीडम की अगर बात करें तो ये पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, करेंगे द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये पुस्तक आपसे बहुत पूछी जाती है साथियों आपके एग्जाम में। तो ये पुस्तक साथियों किसकी है, मैं कहूंगा चार्ल्स डार्विन की इस पुस्तक के लेखक हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, है ना। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस शहर में लिंग अनुपात सबसे कम था, तो सबसे कम लिंग अनुपात जो था ना वो मुंगेर जिले में था। बिहार का मुंगेर जिले में सबसे कम लिंग अनुपात था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहे कि किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदाता दिवस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। मैं कहूंगा 14 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल सही, 14 जून को ही मनाया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इनका नाम साथियों विनोबा भावे थे और इनको ही सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र अंग के और उनके मुख्यालयों का सही क्रम नहीं है। इतनी सी बात साथियों आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करें न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय नहीं है, इसका मुख्यालय साथियों जेनेवा में है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो कुल मिला के कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही नहीं है और यही आपका आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, INS अरिहंत है। मैं कहूंगा बिल्कुल INS अरिहंत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, मुझे इसमें से बताइए। तो क्या मुंबई में स्थित है साथियों भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब मुंबई में ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है ICANN की। तो द इंटरनेट कंसोर्टियम तो नहीं है, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ये आपकी सातों फुल फॉर्म हो जाएगी ICANN की। उसके बाद देखिए कह रहे के MPEG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो MPEG की फुल फॉर्म सातों आपको बताना है। क्या माइक्रो तो नहीं होगी, M से मूविंग होगी, मूविंग पिक्चर है एक्सपर्ट्स ग्रुप, बिल्कुल साथियों MPEG की फुल फॉर्म हो जाएगी क्या साथियों, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स। उसके बाद देखिए अगला सवाल, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाते हैं। तो वस्तु की गति दर्शाते हैं साथियों, क्या आपको बताना है मुझे बताइए। समय की एक विशेष अवस्था में, लंबी दूरी में, कम दूरी में, दिए गए समय अंतराल के दौरान, बिल्कुल साथियों दिए गए समय अंतराल के दौरान। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाते हैं, कैसे, दिए गए समय अंतराल के दौरान। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है ना। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, इतनी सी बात पूछी जा रही है। द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है ना, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरती है और टैंक के पीछे की ओर उठती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कथन सातों सत्य हो जाएगा। पहला पढ़ा और पहला ही आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहने के वानस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाने को क्या कहा जाता है, तो इसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है साथियों, टिश्यू कल्चर इसको कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, तो साथियों कोमल दंतवल्क हो जाते हैं। कोमल दंतवल्क आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है, मुझे बताइए। तो ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों, विटामिन ए की जब हम बात करते हैं तो इसकी कमी से
कमजोर दृष्टि हो जाती है, वर्णांधता हो जाती है, आंसर आपका बी होगा। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है मुझे बता दीजिए। इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, पर्सपिरेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो इसको साथियों ट्रांसपिरेशन कहते हैं, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपिरेशन ही कहते हैं। उसके बाद देखिए पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है, तो ये साथियों गन्ने को प्रभावित करता है। किसको, ये गन्ने को प्रभावित करता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ईपी रोम की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही, मुझे बताइए। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मैं कहूँगा बिल्कुल सही जवाब, पहला पढ़ा पहला आंसर हो गया। EPROM की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कह रहे कि कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए, उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करने के लिए, मुझे बताइए। चलिए, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा जो है ना ये कंप्यूटर प्रोग्राम है और इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, आंसर आपका ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है, मुझे बताइए। तो कौन सा सहायक हो सकता है आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए जरा। साथियों समोच्च रेखीय जुताई, अधिक खेती, सिंचाई के घटिया तरीके, मवेशी चारण, मैं कहूंगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, तो समोच्च रेखीय जुताई आवश्यक है, अधिक खेती आवश्यक नहीं है, सिंचाई का घटिया तरीका आवश्यक नहीं, मवेशी चारण आवश्यक नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है, तो यहाँ पर साथियों शेल्टर बेल्ट आपका आंसर हो जाएगा। शेल्टर बेल्ट जो है ना ये वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं विज्ञान दिवस मनाया जा सकता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, तो किस नाम से इन्होंने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, विंग्ड रेडर नाम से साथियों इन्होंने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है भारतीय सेना और वायुसेना ने। साथियों करंट अफेयर के सवाल अब आपके शुरू हो चुके हैं, कहने कि कहाँ पर थाईपुसम 2025 उत्सव का धूमधाम से इसको शुरू किया गया है, तो तमिलनाडु में साथियों थाईपुसम नाम का उत्सव शुरू किया गया है। और अगला सवाल देखिए कह रहे कि पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इनकी अगर बात करें इन्होंने तो साथियों स्वर्ण पदक जीता है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है, तो ये काम साथियों रिलायंस ने किया है, रिलायंस ने ही स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, तो इन्होंने साथियों ये 2027 तक रखा है, भारत देश ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद देखिए कह रहे कि HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो इसका नाम बदलकर साथियों यशस रख दिया है, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कहने कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ये कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये साथियों नई दिल्ली में शुरू किया गया है, नई दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है, तो मैं कहूंगा साथियों 25% शुल्क लगाने का आदेश दिया है, आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री से साथियों किसको सम्मानित किया गया है, मृदुगुला नागफनी इनका नाम है और डॉक्टर मृदुगुला नागफनी को ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए डोनेट आर्गन सेव लाइफ्स का पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो इसका आयोजन साथियों ICC के द्वारा किया गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार सृजनम किसने लॉन्च किया है, तो सृजनम की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये भी आप लोग यहाँ पर साथियों याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आप लोग, यानी कि किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है, तो मस्तिष्क गतिविधि की खोज साथियों इजराइल देश ने की है ना, ऑटिज्म से संबंधित। उसके बाद देखिए ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन साथियों रियाद में किया जाएगा, कहां पर, रियाद में किया जाएगा। और अगला देखिए आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो काहिरा में साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने साथियों अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया है। अगला देखिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है, तो यह 10 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। अगला देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो अभी हाल फिलहाल में साथियों रोमानिया देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।